आप जानते हैं, मैं आज सुबह आप सभी के साथ थोड़ा मज़ा करना चाहता था और मैं आपको एक छोटी-सी उपमा देना चाहता हूँ, जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, मिस्टर मो फारा ने क्या किया है और आज क्या कर रहे हैं, और ये आपको हमारे सामने हो रही घटनाओं की थोड़ी स्पष्टता देगा। और एक बार फिर मैं एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, चाहे परिवार हो, दोस्त हों या अजनबी हों, और आप उनसे बात करते हैं, तो आखिरकार बात एक ऐसी चीज़ पर आ जाती है जो हम सभी के लिए सामान्य है, और वह है खाना। हमें हमें सभी को खाना खाना पड़ता है और हमें खाने के बारे में बात करना बहुत पसंद है। हमें अपने पसंदीदा रेस्तरां के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें यह बताना अच्छा लगता है कि वह कितना अच्छा है और खाना कितना स्वादिष्ट है, और बातचीत के अंत में आखिरकार बात मिठाई तक पहुंच ही जाती है। सच में ऐसा ही होता है, और लोग अपनी पसंदीदा मिठाई के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि वह कितनी शानदार है। और मैंने पाया है कि ज़्यादातर लोग, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग, उन्हें पाई पसंद होती है, और उनकी कोई पसंदीदा रेसिपी होती है, कोई पसंदीदा पाई होती है जो वे, चाहे वह बॉस्टन क्रीम पाई हो, चाहे वह एप्पल पाई हो, स्ट्रॉबेरी पाई, रूबर्ब पाई, ब्लैकबेरी पाई हो, उनके पास कोई ना कोई पाई होती है जो उन्हें सच में बहुत पसंद होती है। और जब बात मुझ तक आती है और मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे कौन सी पाई पसंद है, तो वे बस मुझे खाली खाली घूरने लगते हैं, क्योंकि मेरे अनुभव में ज़्यादातर लोगों को चेरी पाई पसंद नहीं होती। और मैं उन्हें इस पाई के बारे में बताता हूँ। हमारे परिवार में एक रेसिपी है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, और हम इसे बहुत बहुत लंबे समय से बना रहे हैं, और ये चेरी पाई लाजवाब है। और मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो, जब तुम यह चेरी पाई चखोगे तो बेहतर होगा कि तुम बैठे रहो, क्योंकि अगर नहीं बैठे तो हो सकता है कि तुम बेहोश हो जाओ और खुद को चोट पहुंचा लो, इतनी शानदार है यह। और जाहिर है वे मुस्कुरा देते हैं। अगर उन्हें पाई चखने का मौका मिलता है, और ऐसा एक से ज्यादा बार हुआ है, तो वे झिझकते हुए आकर पाई चखते हैं। और जैसे ही वे पाई छकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और जब वे पहला टुकड़ा खत्म करते हैं तो कहते हैं, पाई का स्वाद ऐसा ही होना चाहिए। शायद यह उनकी पसंदीदा पाई ना हो, लेकिन यह सबसे बेहतरीन में ज़रूर है। इतनी शानदार है ये, और जाहिर है मुझे वह पाई बेहद पसंद है। तो इसका संबंध मिस्टर माओफारा से कैसे है? तो जब हम मिस्टर माओ फारा को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने क्या विकसित किया है, तो यह वास्तव में अद्भुत है। मिस्टर माओ फारा, वे बस आकर कोई परीक्षा देने नहीं आए। उन्होंने बस एक टुकड़ा नहीं छका, उन्होंने सब कुछ जड़ से बनाया है। और ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं किया गया, ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी देखा नहीं गया। यह ऐसी तकनीक है जो पहले कभी बाहर नहीं आई थी, अत्याधुनिक तकनीक। और जब आप इस बारे में सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि मिस्टर मुफारा ने क्या किया है और उन्होंने ये कैसे किया है, तो ये असाधारण है। ये अब तक की सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैंने देखी है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा देख पाऊंगा। ये वाकई में इतना असाधारण है। और जब आप मिस्टर मुफारा के बारे में सोचते हैं, जब आप उस चेरी पाई के बारे में सोचते हैं, आप जानते हैं वह चेरी पाई, वह वाकई में बहुत बहुत अच्छी है। और जब आप बैठते हैं और अपनी पहली पीस खाते हैं, तो आपको इसे एंजॉय करने में 5 या 10 मिनट भी लग सकते हैं। अब मेरे लिए, मुझे उस पहली पीस को खाने में लगभग 1 मिनट 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन आप वहां बैठकर उस पाई का आनंद ले सकते हैं। पाई आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। मेरा मतलब है, आप इसका आनंद लेंगे, आप भविष्य में भी इसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं बदलेगा। ये आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। लेकिन जो मिस्टर माओफारा ने किया है, वह सब कुछ बदल देता है। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, जब हम उन विचारों की बात करते हैं जो आपके मन में सालों से थे, जिन्हें आप किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको कभी नहीं लगा था कि वे हकीकत बन सकते हैं। अचानक, क्योंकि मिस्टर माओफारा ने जो किया है, वे विचार जो आपके मन में थे, अचानक वे हकीकत बन जाते हैं। आप सोचना शुरू करते हैं, हाँ मैं यह कर सकता हूँ, हम यह कर सकते हैं। ये होने वाला है क्योंकि मिस्टर माओफारा ने जो विकसित किया है, शायद उन्होंने यह रेसिपी बनाई और इसे पूरी तरह से अपनी दृढ़ता से शुरू से बनाया, और उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया, और आज यह एक हकीकत है। अब मिस्टर माओफारा ने बैक ऑफिस में नोट्स डालना शुरू किया है, और आखिरी नोट में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि यह बिजनेस पैसिव है, तो आप गलत हैं।
मिस्टर माउफारा ने जो आखिरी नोट डाला था वह नोट नंबर 7 था। उसमें उन्होंने कहा कि वह सामने आएंगे और हमसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वह आप और मुझसे चाहते हैं। यही वह शुरुआत है जो आपको करनी है। ये कोई कठिन चीजें नहीं हैं, कोई भी यह कर सकता है। इन्हें करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मिस्टर माउफारा चाहते हैं कि आप आएं और भाग लें। और जब वह ये सवाल पूछेंगे तो आपको समझना होगा कि आप इन सवालों के जवाब बिना सोचे समझे नहीं देना चाहेंगे। आपसे उनसे मिस्टर माउफारा को उन सवालों के लिए एक शिक्षित जिम्मेदार जवाब चाहिए जो उन्हें मूल्य प्रदान करे, ताकि वे जो उत्पाद दुनिया में ला रहे हैं वे जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे बन सकें। इसलिए यह बहुत बहुत जरूरी है कि आप सामने आकर उन सवालों का जवाब बुद्धिमानी से, समझदारी से, एक शिक्षित तरीके से दें। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो वापस जाकर 1 से 6, 1 से 7 तक पढ़ें। ये आपको ये समझने में वास्तव में अच्छी मदद करेगा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और मिस्टर माउफारा क्या कर रहे हैं, और फिर आप उन सवालों का जवाब बिना जल्दबाजी के जिम्मेदारी के साथ दे सकते हैं जो मिस्टर माउफारा के लिए मूल्य लाएगा। ये पहली चीज़ है जो वे आपसे चाहते हैं कि आप करें। क्या आप हो गए? नहीं, आप नहीं हुए। अब वे ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा। सवालों के जवाब दें, उन्हें वाकई में बहुत अच्छे जवाब दें, और फिर आपको लोगों से बात करनी होगी। वे लोग जो इस यात्रा पर रहे हैं, भले ही वे अभी बाहर हों, उन्हें अंदर बुलाएं और सवालों के जवाब दिलवाएं और उन्हें बताएं कि उनके जवाबों में मूल्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर आपको नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो वापस जाएं, नोट्स पढ़ें। जब आप वे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और फिर सवालों के जवाब दें। यही मिस्टर मुफारा चाहते हैं। उन्हें टिप्पणियों से डर नहीं लगता, वह आपकी टिप्पणियां चाहते हैं। और वैसे कितने सीईओ हैं जो आम कर्मचारियों जैसे आप और मैं से जाकर पूछते हैं कि वे सवालों के जवाब दें ताकि उत्पाद बेहतर हो सकें। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन यही मिस्टर मुफारा आपसे और मुझसे चाहते हैं। मैं क्यों चाहता हूं कि हम सभी इसमें भाग लें? मैं चाहता हूं कि मिस्टर मुफारा के पास जो सपोर्ट स्टाफ है उसे मैं पूरी तरह से व्यस्त कर दूं। मैं चाहता हूं कि इतने लोग आकर इन सवालों के जवाब दें कि सपोर्ट स्टाफ अपने हाथ खड़े कर दे और कहे, अरे हम इस मात्रा को संभाल नहीं सकते। हमें चाहिए कि 1, 2, 3 लाख लोग इन सवालों के जवाब दें और उन्हें पूरी तरह से चौंका दें। यह देखना बहुत मज़ेदार होगा कि वे इसका जवाब कैसे देते हैं, और वैसे भी वे इसका जवाब बहुत बहुत सकारात्मक रूप से देंगे। तो जब आप सोचते हैं कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने वह नुस्खा तैयार किया है और कोई और आकर जो उन्होंने किया है वह नहीं कर पाएगा। उन्होंने परंपरा को तोड़ दिया है, ये फिर से नहीं होने वाला। और इसका कारण है दुनिया की वर्तमान संरचना। ये बहुत बहुत अनोखा है। और जब आप सोचते हैं कि वह क्या कर रहे हैं तो उस चेरी पाई के बारे में सोचिए। वह सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन जब आप इसमें आते हैं और नोट्स 8, 9 और 10 पढ़ना शुरू करते हैं तो बेहतर होगा कि आप बैठ जाएं, क्योंकि जब आप वे नोट्स पढ़ेंगे तो हो सकता है आप बेहोश ही हो जाएं। और जब आप होश में आएंगे तो वे विचार जो आपके मन के पीछे थे वे सामने आ जाएंगे और आप जान पाएंगे कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मिस्टर मुफारा जो कर रहे हैं उसकी वजह से। तो मैं बस आप लोगों के साथ यह साझा करना चाहता था। आइए, जब नोट 8 जारी हो और मिस्टर मुफारा वहां सवाल रखें, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा, तो उन सवालों के जवाब